जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी बच्चों से बोला हुआ था कि हम 1 अप्रैल को अपना ऑनलाइन बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो आज बेटा उस पूरे बैच की जानकारी कहाँ से मिलेगा, क्या उसके फीचर्स होंगे, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने। लास्ट तक देखें, आपको सारी जानकारी बैच को लेके मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, ये आपको कैसे हेल्प करेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखो यार, अगर आपने पिछले 5 साल के 10 साल के अगर सीडीएस के मैथ्स के पेपर को अगर आपने एनालाइज किया है तो आपको भी पता है कि पेपर डे बाय डे टफ होता जा रहा है। टफ का मतलब ऐसा नहीं है कुछ अलग से उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए हैं, पर ध्यान ये रखोगे कि बेसिक्स पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो इस कोर्स की जो सबसे खास बात होगी, हम आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस चीज को जाना कि ना, हम बेसिक्स पे काम करेंगे। आप बेटा फ्रेशर हो, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, आप एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है। बेसिक टू एडवांस हम इस बैच में जाने वाले हैं। पहले आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर एडवांस की तरफ हम जो है मूव करेंगे। तो क्या बेसिक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी नया क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, वहां पे आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फिर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, कुछ एडवांस अप्रोच है जो आपको आनी चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर कैसे पढ़ाओगे, बिल्कुल बेटा बेसिक्स हम लेके चलेंगे। आपने अगर पहले मैथमेटिक्स नहीं भी अगर आपको आता है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा बेसिक से एडवांस की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, इस कोर्स के अगर मैं फीचर्स की बात करूं बेसिक के अलावा, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। आपको बेटा इस कोर्स के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी 6 महीने, अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ठीक है, इस कोर्स के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेस्ड हमारा जो है बेटा यहाँ पे कंटेंट होगा, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस कम से कम 1000 क्वेश्चन, ये मैंने मिनिमम लिखा हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन जो हम बेटा इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं, करने वाले हैं, कम से कम 2000 क्वेश्चन होंगे जिनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। बट मैंने मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे, कम से कम 1000 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। और पिछले 5 साल को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं, पिछले 10 साल के पास्ट ईयर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। फ्री में जो पास्ट ईयर्स डाले हैं आप सभी बच्चों ने देखे, और आपको पता है कि यार पास्ट ईयर्स को सॉल्व करना मैंने कैसे सिखाया है। लेकिन इस बैच के अंदर मैं आपको वहां पे शॉर्टकट्स और सिखाने वाला हूं कि भाई किस तरीके से जो है वहां पे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और एग्जाम में हमें कैसे अप्रोच करना है। ये सारा कुछ मैं आपको इस पेड बैच में बेटा सिखाने वाला हूं। देखो, लाइव क्लासेस के बाद अगर आप रिकॉर्डेड उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल होगा। पीडीएफ क्लास की जो पीडीएफ्स होंगी या जो एक्स्ट्रा कंटेंट जो हम वहाँ पे डालेंगे, वो सारा का सारा बेटा एक्सेसिबल होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन बैच में जो मैंने बच्चों से पूछा है, जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है डाउट्स की, कि सर डाउट्स नहीं हो पाते हमारे क्लियर, ठीक है। इसीलिए बेटा हर टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेपरेट डाउट सेशंस रखेंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे या जिन बच्चों के डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कैसा भी डाउट होगा आपका, हम इन डाउट सेशन में उसको जो है हम क्लियर करके ही एक नया टॉपिक उसमें स्टार्ट करेंगे। इसके बाद पास्ट ईयर्स के अलावा हम बेटा कम से कम 10 मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी इसमें छोड़ दिया है, द प्राइस ऑफ दिस कोर्स। इनिशियली जो प्राइस था हमारा वो था बेटा 2499, बट आप सभी बच्चों के लिए इस प्राइस को हमने जो है घटा दिया है 1599 तक, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये स्टार्ट कब से हो रहा है। बेटा 15 तारीख से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन आज से शाम से जो है लाइव हो जाएंगे। अब ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ? तो ये कोर्स आपको मिलेगा, आप बेटा प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च करोगे ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी या इंस्टीट्यूट, ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाके आप ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे, वहां से हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद ये कोर्स वहां पे आपको शाम को 7 बजे के बाद बेटा वहां पे लाइव होता हुआ दिख जाएगा। वहां से आप इस कोर्स को तेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई कॉन्सेप्ट्स को हम एक अलग तरीके से सीखने वाले हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर मैं पिछले पास्ट ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन को उठाऊं, ध्यान से आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्यों कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों बेसिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन देखा होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी 625 की पावर, कुछ बहुत बड़ी सी पावर आपको दे रखी थी, मान लेते हैं अभी ऐसे मान लेते हैं इसको, ठीक है। 1112 आपसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज इट्स। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड करने के बाद जो इसकी 100 प्लेस होगी, डिजिट होगी, वो आपको फाइंड करनी थी। आप जिसे मर्जी है जाके देख लो बेटा ऑनलाइन, ठीक है।
और मेरा आप सॉल्यूशन जाके देख लेना। मैक्सिमम टीचर्स ने आपको बताया होगा, देखो लास्ट की 3 डिजिट हम फाइंड करते हैं 1000 से डिवाइड करके, इजंट इट? सीडीएस में किसी में भी आप जाके देख लो बेटा, मैक्सिमम टीचर्स आपको बोलते हैं कि भाई अगर आपको 3 डिजिट फाइंड करनी है आखिर की, आप 1000 से डिवाइड करो। बट यूपीएससी यार देखो इतना पागल नहीं है। यूपीएससी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा स्पेशल केस के ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कभी वो टफ नहीं जाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कभी भी लास्ट में 25 आ रहा है, ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 25 है और 100 प्लेस इवन है, और 100 प्लेस कैसी है? इवन। ध्यान रखो, मैं आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आए कि कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इवन है ना तो बेटा 25 625, मतलब यहां पे इवन कुछ भी होता, 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, उसकी पावर कुछ भी हो, लास्ट की 3 डिजिट हमेशा 625 आएंगे। अब आप मुझे बताओ 1000 से डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना ज्यादा आसान है, या अगर ये पॉइंट आपको याद होता और तब आपने इसको जो है सोल्व करना, वो ज्यादा आसान है? ठीक है, भी देख लेते हैं इसको। और ऐसे बहुत बेटा कॉन्सेप्ट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप टाइम वेस्ट करते हो। अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में आपको जो है बेटा 10 सेकंड से ज्यादा क्या सोल्व करने में लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे देखो स्क्वायर रूट निकालना आप सभी बच्चों को आता है, हर जगह आपको दिख जाएगा, लेकिन क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करें? क्योंकि सीडीएस में अगर आपको बेटा देखो, वैसे तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जो भी इक्का दुक्का कैलकुलेशन के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, उन पे हम कैलकुलेशन का टाइम कैसे बचाएं? बहुत चीजें हैं, यूनिट डिजिट हो सकता है, डिविजिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, हम वहां पे जो है डिजिटल रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसके अलावा यह है कि आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट आसानी से निकालना आना चाहिए। अगर वो आसानी से निकालना आता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताओ व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 91? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 91? अब मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे निकालें। देखो आप कैसे निकालते हैं, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। यहां पे आपको करना क्या है, आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका क्यूब इसके आसपास आ रहा है। जैसे 4 चौक 16 चौका 64 बहुत बड़ा हो गया, 3 तिया 9 तिया 27। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि यार जब मैंने 3 का क्यूब करके देखा तो कितना आया? 27। जब 4 का किया तो 64। अच्छा ये भी छोटा है, 3 से नहीं, फिर एक काम करते हैं 5 से करके देखते हैं फिर यहां। ठीक है, जब 4 का क्यूब किया तो मेरे पास कितना आएगा? 64। 5 का किया तो 5 का क्यूब आएगा 125। आप मुझे बताओ 91 इन दोनों में से किसके पास है? आपको बस यही चीज चेक करना, और ये चीज जब आपको आएगा ना, आप यार विद इन सेकंड में इन क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। तो आपने देखा कि सर 64 अगर मैं बात करूं 70, तो ये कितना आएगा भाई? यहां से ये 77 गैप आ रहा है इनके बीच का। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? सॉरी 77 नहीं, 70 ये हो जाएगा 29, और यहां पे कितना जाएगा भाई ये? तो 21 और 6 27 आएगा। ओके, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये गैप ज्यादा आ रहा है क्योंकि 9 ये होगा, 25 में 9 ऐड करेंगे तो ज्यादा जाएगा। एक काम हमने मान लो इस पे काम किया, हमने काम किस पे किया? इस पे किया कि 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, 91 इसके ज्यादा पास था, तो मतलब मैंने 4 पे काम किया है। किस पे काम किया है? 4 पे। अब ये नंबर इससे कम था या ज्यादा था? अगर कम था तो प्लस, ज्यादा था तो माइनस। क्योंकि ये नंबर हमने कम लिया था तो यहां पे क्या जाएगा? प्लस। आपने नंबर क्या लिया था? 4। 4 का स्क्वायर करो। आपने नंबर लिया था यहां पे 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हो ना इस चीज को? यार कैसे अगर हमें चीजें पता है तो हम डायरेक्टली इसमें अप्रोच, देखो यहां से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, हमने लिखा है यहां पे 4, तो 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर क्या है? तो 4 का स्क्वायर है 16, 3 की उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 तिया 48। ठीक है, यानी कि यहां पे मैं अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 48। ठीक है, कितना कम था ये? अगर मैं बात करूंगा तो अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 27 कम था। बात क्लियर है? ये चीज कितना कम था आपका? 27 कम था। बस सोल्व करेंगे, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। अब आप समझो, ये जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ना, मुश्किल से बेटा 30 सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को विद कैलकुलेशन सॉल्व करने में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आनी। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, एक थ्योरम है जो कि बेटा सीडीएस में पिछले 10 साल में आपको बहुत बार दिख जाएगी। अगर 3 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, लेकिन
इसकी रेडियस आर ए है, इसकी रेडियस आर बी है, इसकी रेडियस आर सी है, ये तीनों अलग अलग हैं। आप देख रहे हो तो सीडीएस के अंदर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अगर ये तीनों अलग अलग हैं और यहां पे मैंने एक सर्कल डाल दिया, या अगर मैं इसके बाहर की तरफ एक सर्कल डाल दूं जो इन तीनों को टच कर रहा है, अब आपसे बोलेगा कि इसकी रेडियस बताओ क्या होगी। मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, या ये थ्योरम आपको आती ही नहीं होगी, क्योंकि सीडीएस में हमेशा क्वेश्चन आता है कैसा कि ये तीनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल है तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसान बनेगा। तो सीडीएस में हमेशा क्वेश्चन आसान आते हैं, टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपको सीखने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम है डायरेक्ट, जब आप अगर आप बेटा कोर्स परचेज करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, किसी भी कोर्स को परचेज आप कर रहे हो, लेकिन सीडीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक्स। बेसिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है, और बेसिक्स के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी अप्रोच, कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसी टर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी इफ यू आर टारगेटिंग 60+। आप चाहते हैं कि एक बार में अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए और हम एक ही बार में बेटा सीडीएस के एग्जाम को फोड़ सके, निकाल सके, तो उसके लिए आपको बेसिक्स करना बहुत जरूरी है। आपके मन में दिमाग में रहता है कि सर हम कहाँ करें, दिस कोर्स इज फॉर यू। अगर आप अपने बेसिक्स को, अगर आप अपने बेटा फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर यू। ठीक है भाई, कैसे करना है आपको ये परचेज, प्ले स्टोर पे जाओगे, ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी या इंस्टीट्यूट आप सर्च करोगे, ऐप को बेटा आप डाउनलोड करो, और शाम 7 बजे के बाद ये कोर्स आपको वहाँ पे लाइव होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से बेटा 15 तारीख को, ठीक है। और आई होप कि आप सभी बच्चे इस कोर्स को परचेस करें, तो आप सभी से बेटा उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।